लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। आज पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान होने वाला है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होगा। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की 25 सीटें और 25 में से 12 सीटों पर आज मतदान होने वाला है। पूनम, बिल्कुल। और पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान अगर कुल देश भर की बात करें तो 21 राज्य हैं। पिछले बार आपको राजस्थान की 12 सीटों का विश्लेषण करके बताते हैं कि ये सीटें आज के दिन कितनी महत्वपूर्ण है और कौन सी साक्षी हॉट सीट्स है। सबसे पहले जिक्र करेंगे श्रीगंगानगर का। तो श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चेहरा बदल दिया। प्रियंका बेलान को मैदान में उतारा है और कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा। अगर इनके बारे में समझने की कोशिश करें तो प्रियंका बेलान महिला चेहरा है। इससे पहले निहाल चंद मेघवाल जो 2 बार जीते हैं साक्षी, और कुलदीप इंदौरा की बात करें तो सचिन पायलट के खेमे के माने जाते हैं। हालांकि बीजेपी वाले दावा करते हैं कि इस बार फिर से ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन कांग्रेस ये सोच रही है कि इस बार ये सीट वो हथियार लेगी। लेकिन कितना ही आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ के मुद्दे जो हैं वो थोड़े से अलग है। क्योंकि किसान आंदोलन का असर जो है वो कितना यहाँ पर पड़ता नजर आएगा, क्योंकि पूरा ये सिंचाई वाला इलाका है, पूरा अगर देखा जाए तो नहरी इलाका है, इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है साक्षी। बिल्कुल। और जब प्रियंका बेलान की बात की जाती है तो एक और महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि एक नए चेहरे को उतारा है, एक महिला चेहरे को उतारा है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिन 4 जातियों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं, जिसमें ज्ञान का जिक्र करते हैं, उसमें नारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। और जब आरक्षण नारियों को दिया गया है, जब महिला आरक्षण को लेकर बिल पारित हुआ है, उस बीच महिला चेहरे को उतारना कई मायनों में खास होता है। बिल्कुल साक्षी, सही कहा। और ऐसे में और ज्यादा विस्तार से समझेंगे इस सीट के बारे में, और ऐसे में जनता बखूबी समझ गई होगी साक्षी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीट का जिक्र करें। बिल्कुल, अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है बीकानेर सीट, एक और हॉट सीट। 25 में से 12 सीटों पर चुनाव, उसमें बीकानेर सीट। इसमें आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेघवाल वर्सेस मेघवाल में इस बार आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। दोनों ने एक ही समुदाय के, एक ही जाति के लोगों को मैदान में उतारा है। वहीं अगर अर्जुन राम मेघवाल की बात की जाए तो कानून मंत्री हैं, लगातार जीत हासिल करते आए, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो बीजेपी बिल्कुल सेफ प्ले करती आई है, चेहरा नहीं बदला गया है। अर्जुन राम मेघवाल पे एक बार फिर से विश्वास जताया गया है। वहीं अगर गोविंद राम मेघवाल की बात करें तो एक टफ कंपटीशन वो भी दे रहे हैं। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस में एक अहम भूमिका निभाते हुए आए हैं। खासतौर पर बात करें बीजेपी की और कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 8 में से 6 विधानसभा सीटें यहां पर हारी थी, जिसके बाद कंपटीशन कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा टफ हो जाता है, लोगों को लुभाना और वोट्स जीतना। पूरा बिल्कुल साक्षी, सही कहा। और ऐसे में यहां पर जो जाति फैक्टर है वो बहुत ज्यादा काम करता है और कांग्रेस इसे चुनौती में लेती हुई नजर भी आई है। लेकिन देखने वाली बात होगी जो महत्वपूर्ण यहां पर है कि एक बार फिर से अर्जुन मेघवाल पर दाव खेला गया है। बीजेपी इस चुनौती को पार कर पाएगी जो कि बनी हुई है। इस बात को इसलिए समझिए क्योंकि दिग्गज यहां पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साक्षी। चुनावों में राजेंद्र राठौड़ जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो यहां से सीट हार गए थे और इसलिए राहुल कसवा जिनको इस बार टिकट नहीं मिली थी और विधानसभा चुनावों में भी बड़ा दुख उन्हें हुआ और इन्होंने दामन थाम लिया कांग्रेस का। तो कांग्रेस और बीजेपी, अगर देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो यहां पर राजपूत समाज से थोड़ी सहानुभूति की उम्मीद यहां पर करते नजर आ रहे हैं और खिलाड़ी और ऐसे में अब नेता बनकर उभरे हैं। कांग्रेस की बात करें, राहुल कसवा की बात करें तो इनके लिए तो बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण सीट हो गई है, कांग्रेस के लिए भी और राहुल कसवा के लिए, क्योंकि इज्जत का सवाल आ गया। पूनम, बड़ा दिलचस्प होता है, कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कभी ये चेहरा इस तरफ हुआ करता था, लेकिन आज ये चेहरा इस तरफ आ गया क्योंकि टिकट नहीं मिला, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राहुल कसवा पहले बीजेपी में थे, लगातार जीतते आए हैं, एक स्ट्रॉन्ग फेस है, इसीलिए एक टफ कॉम्पिटिशन वाली सीट और बीजेपी के लिए चैलेंजिंग सीट इसको कहा जा रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर आते हैं और अपने कैंडिडेट जो कि इस बार देवेंद्र झाझड़िया हैं, ना कि राहुल कसवा है, उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आते हैं, जनता से अपील करते हुए नजर आते हैं, वादे करते हुए नजर आते हैं। इस सबके बीच में नाराजगी देखने को मिली। बात करें देवेंद्र झाझड़िया की तो वो एक अच्छे कंटेंडर है और इस बीच कई सारे अवार्ड्स उनके खाते में आ चुके हैं और इसके साथ साथ में एक युवा चेहरा, एक इमेज और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाली इमेज। आप जनता किसके ऊपर भरोसा जताती है, ये देखना महत्वपूर्ण। चलिए